बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई अदनान वली। वेलकम टू फैमिली किचन। तो भाई आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़े की रेसिपी का नाम है बेसन वाले नान। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। तो देखिए उसको कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल मैं पहले आपको सिर्फ सब्जियां बता दूं जो इसमें इस्तेमाल होंगी। सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 मैंने काट दी बारीक बारीक। धनिया तकरीबन आप कह दें कि पूरी एक गेडी लिया मैंने। प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ और आलू भी इसी तरह बिल्कुल बारीक कटे हुए कि आसानी से ये कुक हो जाए। टमाटर मैंने रिंग शेप में काटे हैं, जिस तरह पिज़्ज़े के ऊपर इस्तेमाल होते हैं इसी तरह हम इस्तेमाल करेंगे बेसन वाले नान के ऊपर। तो यहाँ देखें, स्टार्ट लेते हैं। तो एक बड़ा बाउल लिया मैंने, उसमें डालेंगे प्याज, आलू, सब्ज धनिया डालेंगे, सब्ज मिर्चें डालेंगे। तकरीबन वही चीज़ें जो पकौड़े में इस्तेमाल होती हैं। अगर आप पकौड़े बनाएं तो जो चीज़ें पकौड़े में इस्तेमाल होती हैं तकरीबन वही चीज़ें, तकरीबन क्या कि बल्कि वो सारी वही चीज़ें हैं। नमक डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, धनिया डालेंगे, साबुत धनिया डालेंगे जैसे पकौड़े में डाला जाता है। दड़ा मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सब्ज़ी थोड़ा सा पानी छोड़ दे। इससे क्या होगा कि जितनी सब्ज़ी है थोड़ी सी और भी नरम हो जाएगी उस पानी में। पकने में आसानी हो जाएगी। धनिया का इस्तेमाल आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा धनिया होगा उतना अच्छा दिखेगा नान आपका। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद देखें सब्ज़ी गीली गीली सी हो गई है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सब्ज़ी बिल्कुल गीली गीली सी हो गई है। अब डालेंगे इसमें बेसन। बेसन अच्छा वाला बेसन इस्तेमाल करें। जितना अच्छा बेसन होगा उतना आपका डो अच्छा बनेगा। पानी डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल लिक्विड शेप में आप इसको ला सकते हैं ताकि नान पे अच्छी तरह चिपक जाए। मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा बेसन और डालूंगा। तो बेसन मैंने डाल दिया है। तो बेसन हो गया रेडी इस शेप में। अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, वो तो गर्म हो रहा है। हम तब तक यहाँ नान को बेसन लगा देंगे। हल्का सा ठंडा पानी लेके, ठंडा मतलब ताज़ा पानी लेके इसके ऊपर ऐसे रगड़ दें
गीला हाथ लीजिए ताकि ये डो इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए. अच्छा खासा ऊपर लगा के इस तरीके से ऊपर टमाटर ऐसे धंस दें ताकि वो भी बीच में चिपक जाए. अगर आप कम कम लगाएंगे तो टमाटर उसमें नहीं चिपकेगा. इस तरीके से बहुत ही आसान है बनाना. बनाएं आप. जिस चीज़ की समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं. कमेंट सेक्शन खुला हुआ है. चलते हैं चूल्हे की तरफ. तो घी अच्छा खासा गर्म हो गया है. आराम से डालेंगे ये नान इसमें एहतियात के साथ. इस तरीके से ताकि वो अच्छे से इसके ऊपर पक जाए. अब पलटेंगे नान को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सा लुक आया है. तकरीबन 3-4 मिनट इसने एक तरफ लिए हैं पकने में. स्टार्ट में आपने ऑयल थोड़ा तेज़ गरम करना है, फिर उसके बाद आपने फ्लेम कम कर देनी है ताकि अच्छे से कुक हो जाए. तो नान हो गए रेडी, बेसन वाले, ज़बरदस्त और जूसी जूसी जूसी. टमाटर का इस्तेमाल लाजमी करें. उससे ये हुआ कि आपका जो अंदर का मसाला होगा वो सारा जूसी आएगा. तो बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही मज़े की. आप करेंगे टेस्ट. तो आप करेंगे टेस्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. केचप के साथ आप सर्व कर सकते हैं इसको. क्या कहते हैं, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. जिससे आपको अच्छा लगे आप उस चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं. घर में भी केचप अवेलेबल था तो केचप से ही. बिस्मिल्लाह. बहुत मज़े का. बहुत मज़े का है. आप ट्राई करें घर में, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको. सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके. वस्सलाम.